कैसे हैं आप सब गाइस। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक यूरिन का ही है। और जैसा कि मैंने बोला था कि एचएपी में दो पार्ट पढ़ना था, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन और मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यानी दोनों एक ही चीज़। तो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन किस तरह से फॉर्म होती है, किस तरह से बनती है, तो मैंने बात की थी और आपको बताया था कि हमारे बॉडी में हमारे किडनी में नेफ्रॉन्स हैं और नेफ्रॉन की संख्या करीब 20 लाख है, यानी 1.8 मिलियंस के करीब है। और इतने नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, तो इनका काम क्या होता है, इनका काम ही यूरिन का फॉर्मेशन करना है। बाकी आपके टीएस सेक्शन, एनाटॉमी और यूरिन का आपने देखा ही होगा। तो बस उसी के अंदर और हम घुस चुके हैं और हम देखेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन किस तरह से नेफ्रॉन्स में होता है। जी हाँ, ये है नेफ्रॉन का हमारे सामने स्ट्रक्चर। तो बेसिकली आपको इन्हीं को ही पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बारी बारी से चलते हैं। हमारा ये नेफ्रॉन्स में कुछ पार्ट्स होते हैं। वोमेन कैप्सूल्स, पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद डीसीटी होता है जिसका नाम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, एंड देन कलेक्टिव ट्यूब्यूल्स आते हैं, ठीक। जो हमारा वोमेन कैप्सूल्स है यही होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या यूँ कह लूँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक। इस प्रोसेस में होता क्या है, देखिए हमारा जो ये मैकेनिज्म यूरिन फॉर्मेशन है ये 3 टाइप्स में या फिर 3 चरणों में कंप्लीट होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन। देखिए काफ़ी कंफ्यूजन इसमें क्रिएट होती है, पर मैं जिस तरह से बताऊंगा कंफ्यूजन कुछ नहीं होने वाली है, ठीक है। बस बारी बारी से सबके लोकेशन बताते जाऊंगा और सबके बारे में बताते जाऊंगा तो आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करें तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमारे वोमेन कैप्सूल्स में होता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि एफ्रिन से जो एफ्रिन आर्टरी से जो भी ब्लड आता है वो इम्प्योर है और यहाँ पे वो क्षमता है। तो ये जो वेसल्स है ना, ये एक तरह की वेसल्स ही हैं। तो वेसल्स इतनी ज़्यादा यहाँ पे क्वाइल्ड होती हैं कि वो छननी की तरह काम करने लगती है, एक सीविंग की तरह एक काम करने लगती हैं, ठीक है। तो ये छननी के कारण ही ब्लड फिल्ट्रेट होता है और ब्लड फिल्ट्रेट होता है, ठीक है। तो ब्लड फिल्ट्रेट होने के क्या होगा कि हाइड्रोलिक प्रेशर से ब्लड नीचे आ जाएगा, जहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर से वो ऊपर की तरफ प्रेशर लगेगा। इन्हीं दोनों प्रेशर के कारण हमारा जो ब्लड है वो फिल्टर होने लगता है दोस्त, फिल्टर होने लगता है और यहाँ इकट्ठा हो जाता है। कहाँ इकट्ठा हो जाता है, लोकेशन बताओ। मैंने लिखा हुआ है, मार्क किया हुआ है, फिल्ट्रेट यानी वोमेन कैप्सूल्स। अब नीचे जाएगा ब्लड पीसीटी में, ठीक। देखिए मैं ये जो आपको एरो बनाया हूँ, ये एरो का मतलब हम जब एजेंट समझेंगे तब बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना जान लो, यहाँ पोर्स होते हैं जहाँ से मिनरल्स एक्सचेंज होते हैं। मतलब मिनरल्स आपके नेफ्रॉन्स में होते हैं तो कभी आपके ट्यूब्यूल्स में होते हैं, ठीक है। ट्यूब्यूल्स यानी ये जो आपका पार्ट है, ठीक है। सॉरी, ये या ट्यूब्यूल्स कह लो या नेफ्रॉन कह लो और या कह लो ब्लड, ठीक है। तो इधर साइड हमारा ब्लड है और ये हमारा ट्यूब्यूल्स है, ठीक। सो पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो फिल्ट्रेट आया है वो नीचे जाएगा, डिसेंडिंग लूप जिसे कहते हैं, और नीचे से होते हुए लूप ऑफ हिलने पे जाएगा। लूप ऑफ हिलने के बाद ये असेंडिंग में जाएगा, फिर देन डीसीटी में जाएगा, देन कलेक्टिव ट्यूब्यूल्स में जाके यूरेटर पे जाएगा, फिर यूरिन ब्लैडर जाएगा, यूरेथ्रा जाएगा। तो ये सिंपल सा हमारा एक प्रोसेस होता है। अब इसको हम इस तीनों पार्ट से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, जो आपको आंसर आराम से बता सकते हो कि हाँ यहाँ पे होने वाला है। दूसरा है, क्योंकि देखिए लिखा हूँ मैं ब्लड वोमेन कैप्सूल में सी ओ के कारण यानी छनेगा, ठीक। एचपी यानी हाइड्रोलिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी, ठीक। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन देख लेते हैं क्या होता है, जिससे आपको पता है कि हमारी जो ब्लड फिल्ट्रेट हो रही है वो करीब 125 ml 180 ml की में होती है, यानी काफ़ी लार्ज, सॉरी 125 कह रहा हूँ, लीटर में होती है, ml कह रहा हूँ, ठीक है, लीटर में होती है। तो इतना लीटर अगर ब्लड अगर हमारी बॉडी से निकल गया यूरिन के थ्रू तो आदमी तो मर जाएगा, है ना। इतना यूरिन थोड़ी ना करेगा, 180 लीटर यूरिन थोड़ी ना करेगा, तो आदमी तो क्या होगा, मर जाएगा। हमारे इसीलिए हमारे भगवान ने सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जैसा एक प्रक्रिया बनाया है, जिसके कारण से होता क्या है कि जो ब्लड में एसेंशियल चीज़ें हैं वो फिर से रीअब्जॉर्ब कर ली जाती है इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स, ठीक है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यही है, यानी कई मिनरल्स का फिर से रीअब्जॉर्प्शन होना और उन्हें ब्लड में भेजना, ठीक है। और यूरिन की मात्रा फिर वही 1.5 लीटर के अप्रॉक्स हो जाती है।
तीसरे टर्म की बात करते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। व्हाट इज ट्यूबुलर सिक्रेशन? देखिए कुछ बड़े पार्टिकल्स होते हैं जो इस फिल्टर से नहीं हो पाते हैं या इस सीलिंग से फिल्टर होकर नहीं आ पाते हैं वॉर्मिंग कैप्सूल से। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन में होता क्या है बेसिकली, जो यहाँ का प्रोसेस है ट्यूबुलर सिक्रेशन, इस प्रोसेस में ये आपका आखिरी चरण है, यानी कहने का मतलब है ये कलेक्टिव ट्यूब्यूल को प्रमोट करेगा कि अब यूरिनेशन करो, ठीक है। यानी उसमें जो आयंस हैं या वगैरह हैं उनको कलेक्टिव ट्यूब्यूल पहुंचाएगा, तभी कलेक्टिव ट्यूब्यूल यूरेटर में, फिर यूरिब्रेटर में, एंड देन यूरेथ्रा से पासिंग आउट टू द फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक चीज़ था। अब कलेक्टिव ट्यूब्यूल में केराटिनिन करके हमारे एक कंपोनेंट पाया जाता है जो ये डिसाइड करता है कि जो एक पर्सन है वो कितना हेल्दी है कितना नहीं। अगर इसकी एक अच्छी वैल्यू है, अगर इसकी वैल्यू 0.84 से 1.2 mg/डेसीलीटर अगर वैरी करती है तो इंसान हेल्दी माना जाता है, और इसकी ज़्यादा होने पे यूरिन का पासिंग ज़्यादा होने लगता है, यानी रेनल का डिस्फंक्शन होने लगता है। तो बस इतना ही नॉलेज आपके लिए काफ़ी है। देखो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में बस आपको इतना समझना है कि जो पीसीटी है, डीसीटी है, ये सब बेसिकली करते क्या है, ठीक है। बस ये एक रास्ता, एक पैसेज है जो हमारे फिल्टर का होता है, और यही फिल्टर में जो आयंस हैं वो फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं बाय थ्रू द दिस प्रोसेस, और फिल्टर हो जाते हैं बाय थ्रू द दिस प्रोसेस, एंड देन ट्यूबुलर सिक्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना ही आपके लिए काफ़ी था। अब मैकेनिज्म यूरिन फॉर्मेशन खत्म हो चुका है, तो यही फिगर रहेगा, मैं इसको मिटा दूंगा नहीं, और इसी पे ड्रग्स बताऊंगा, ठीक है। तो ड्रग का क्लासिफिकेशन मैं कई जगह देख के बना लूँगा, और उसके बाद इन पे कौन कौन से साइड पे ऐड करना होगा दोस्त, इतना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैकेनिज्म समझ आ गया ना, और ज़्यादा डीप मत जाना कि यार आप पीसीटी पढ़ने लगे, डीसीटी पढ़ने लगे, ठीक है। इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डीप लेके जाएंगे आपको एक साथ, तो आप चिंता ना करिए, डीप जाएंगे हम लोग, चिंता ना करिए। अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए, हम डीप जाएंगे, वादा करते हैं। पर अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और फिर मिलते हैं आपको इसके डायबिटीज़ के एजेंट्स से, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, कीप सेफ, थैंक्स।